हम तो देखो, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। यहाँ पहली बार चपरोली में विकास किया किसी ने। यहाँ देखो गठबंधन ही मेरे जयंत को लेकर डूबेगा, वहां तो कुछ है ही नहीं। यहाँ 85% ब्राह्मण योगी जी के साथ खड़ा, मोदी जी के साथ खड़ा, और यूपी में नहीं पूरे देश का सर्वे करा लो। अरे नु कह थारा भी रंडा और हमारा भी रंडा भाई नु कह बदला कर लो, मगर नहीं भाई सारी बात हाथ जोड़े भाई, सिर माथे तुम बाद एक बदला नहीं करे। अखिलेश है वो विलासी कुत्ता जो सा शिवाजी ने कभी कहा था मैं विलासी कुत्ता नहीं। हाँ, शिवाजी ने कभी कहा था मैं विलासी कुत्ता नहीं हूँ, वो अखिलेश विलासी कुत्ता है। चौधरी चरण सिंह की तुलना जयंत चौधरी से कैसे करी जा? तो गठबंधन तो सपा से हो गया ना। गठबंधन से पता हो गया तो जी भी तो अपने आप सपा हो गया, छपरौली से भी सपा हो गया बगैर। आरएलडी की पूरी टक्कर है और शायद आरएलडी जीत भी जा, जीते तो लोकदल से ही थे ना भाई। अगर वो आप स्विच कर गए तो उसमें तो पार्टी को धोखा तो उन्होंने भी दिया है। बुजुर्ग हैं, आपने बड़ी राजनीति देखी होगी, पहले के समय की भी और अब की, कुछ अंतर नजर आ रहा है? बिल्कुल अंतर नजर आ रहा है। भाजपा जो है बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। सबका साथ सबका विकास, इनका जो राष्ट्रीय नारा है उसके ऊपर ये भली प्रकार से कामयाब रहेगी। और इस क्षेत्र के अंदर जो गुंडागर्दी थी, जो पहले पार्टीबाजियाँ थी, वो सब जो है गठबंधन की वजह से थी। चौधरी चरण सिंह का टाइम कुछ और था, उस समय वो हमारे क्षेत्र के ग्राम के किसानों के नेता थे। आज वो बात नहीं रही, उसमें परिवर्तन हो गया। इसलिए आज जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो भावी हैं, स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा जो है सर्वोपरि है। इसलिए सबका साथ सबका विकास और सबका विकास वाली बात कहाँ आ रही है? कह रहे कि जब से योगी आए वो ब्राह्मण विरोधी हैं, किसानों के विरोध में बिल लेके आ गए। ये सब झूठा प्रचार है। मैं ब्राह्मण सभा का यहाँ जो है राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष हूँ, और ब्राह्मण समाज भरपूर जो है भाजपा के साथ में है। तो ब्राह्मण नाराज नहीं? ब्राह्मण कोई नाराज नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम तो ये इस बात को लेकर के चलते हैं। अब योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 का आंकड़ा होगा और वही फाइट चलेगी यूपी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही बात है। सारा समाज, सारे भाई जो है यहाँ बड़ा अच्छा भाईचारा है, सब मिल करके चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। जो विवाद थे वो खत्म हो गए, गुंडागर्दी समाप्त होगी। स्त्रियों की मान सम्मान का प्रश्न था, आज सब जो है सुरक्षित और जो है सम्मानित हैं, उनको पूरा प्रोत्साहन भी मिल रहा है, और वो सब बढ़ चढ़ करके हमारे साथ सहयोग कर रही हैं। हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं। पाल जी कैसे देख रहे हैं आप तो पूरे भगवामय हो रहे हैं योगी जी की तरह। भाई हम तो बाबा ही है, बस हमारे तो दिल में बाबा आया। हम तो देखो, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। ठीक है जी, हम हम जो है स्वार्थी नहीं है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम कांग्रेसी थे जी, सच्चा यही खड़े, हमारे चौधरी खड़े यहाँ हमारे समाज के, हम कांग्रेसी थे। कांग्रेस से मोह कैसे भंग हो गया? कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी राजीव गांधी तक था, फिर कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया, सब लूट खसोट मिच गई देश में। और ब्राह्मण एक प्रबुद्ध समाज है, कोई जाति थोड़ा ही है, ब्राह्मण एक प्रबुद्ध समाज है, वो ही तो तय करे सब। राष्ट्रीय मुद्दे हावी है, हमारे चौधरी साहब ने कहा राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे यहाँ। और विकास इतना कभी नहीं हुआ जितना हुआ जी। कोई झूठ बोल दो, नू झूठ तो बोल रहे हैं, राजनीति है तो मैं पता सारी बातों का नू एक रहेगी। देखो तो आप, करौली तो कहीं ना कहीं आरएलडी का गढ़ माना जाता है। के ऊपर 2 सीट पहले टूट गई थी, बड़ौत और बागपत। अब के तीसरी सीट टूटने जा रही विकास के ऊपर। यहाँ विकास हावी है, यहाँ पहली बार विकास हुआ है। यहाँ पहली बार चपरोली में विकास किया किसी ने। यहाँ रमाड़ा मिल हो, ठीक है जी, वही इन्होंने बनवा भाजपा ने। हमारा 30 साल का मुद्दा था जी। हमारी रोजी रोटी अंते बनने लग रही, रमाड़ा मिलते। हमारी सड़क देखो आप आए, आज पहले भी आए थे आप, आज आए, दोहरी कराऊंगा सड़क का। क्या इस पर कुछ सभी समुदाय नहीं चलते? क्या यहाँ भी हिंदू मुस्लिम है? सबको अनाज दे रहे, ये 14-15 करोड़ लोग अनाज ले रहे, बताओ गरीबी की मदद कर रहे। पेंशन डबल कर दी बाबा ने यहाँ, बिजली 18 घंटे आने लगी। सबसे बड़ा सवाल है, गठबंधन के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इन्होंने, जैसे नाहिद हसन हो गया, बहुत बड़े अपराधी रहे, आजम खां जेल में है, जो अपने अपराधों की सजा काट रहे, ऐसे लोगों को टिकट दे करके चुनाव लड़ाने की बात। देखो गठबंधन ही मेरे जयंत को लेकर डूबेगा, वहां तो कुछ है ही नहीं। यहाँ गठबंधन की वजह से मेरे जाट नाराज हुए हैं। यहाँ अकेले जयंत जी अगर चुनाव लड़ते तो उनका सम्मान करते हैं लोग, लेकिन अब जो नाराजगी है हमारी चौधरी भाइयों की, केवल इसी बात है, गठबंधन जो है एक गलत आदमी गेल कर लिया।
जिसने गलत शासन कराया पहले। जैसे बागपत की सीट की बात करें तो जाट बाहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां पर मुस्लिम अहमद हमीद को टिकट दे दिया वहां पर, तो क्या वहां पर कोई ऐसा प्रत्याशी नजर नहीं आया? गिरी अब बंद होगी, उनके नवाब थे, वे बड़े लोग थे, वे नवाब गिरी थी कदी वे किसी से मिलते मिलते, ये खड़े हमारे चौधरी लोग बताओ मिलने के लिए अभी वहाँ कोई मिल भी नहीं सकता उनसे, वे तो नवाब लोग थे। कौन पूछ रहा जी ना, कांग्रेस के जमाने में थे वो फिर नहीं आवा। वहां तो योगेश दामा जी ने इतना काम कर रखा जी, वहां तो धरती बोल रहे हैं धरती। और जैसे ऐसे ही सेंदर जी और ऐसे हमारे केपी मलिक, हमारे तीनों विधायक, उन्हीं पर दांव क्यों लगाया सरकार ने, पता नहीं क्यों नहीं आ। एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कैराना की सीट की बात करें, वहां पे नाहिद हसन को इन्होंने टिकट दिया और अपने परिवार में अर्पणा यादव है, उसको जगह नहीं मिल पा रही। अर्पणा यादव वो एक राष्ट्रवादी लड़की है और बहुत दिन से वह परिवार की लड़ाई सड़क पा रही थी, थारे सामने भी थी। वह 2017 में उन्हें ऐसी जगह से टिकट दिया था, जानबूझ के अखिलेश ने, अब वो वहां से हारे हैं। लेकिन विचार नहीं मिलते थे, यहाँ विचार नहीं मिलते थे। वो बननी का है, वो उसका यादवी का, उसका है यादवी का, फर्क है वहां। उसी घर में जातिवाद है यहाँ। साधना यादव दूसरी पत्नी थी उसकी, मुलायम सिंह की, वो है वहाँ, वो फैक्टर है वहाँ। एक यादव का है, एक बन्नी का पैदा है, तो बताओ ये विचार मिले नहीं। यहाँ उसे सत्ता सौंप दी, ये सत्ते को सत्ता सौंप दी, राष्ट्रवादी लड़की है वो, ठीक है जी यार, वो बहुत ऊपर जाएगी वो लड़की यहाँ। कहीं ना कहीं अब आरोप भी लग रहा है कि मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, घर में औरत है वही सेफ नहीं है। तो देखो जी, देखो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नारी को पूजा जाता है। जिस घर में नारी पूजी जाती है वही घर स्वर्ग होता है। नरक हो तो गया मुलायम हर का घर, इस्तेफाल तो क्या है, उन्हें गुंडे याद आवे और तो कोई याद नहीं आता केवल यहाँ। तो क्या देख रही है यूपी की जनता, क्या सोच के मन बना के बैठी? जनता 100% यू बामणों का आशीर्वाद है। और मैं सभी बामणों से अपील करना चाहता हूँ यूपी की, भाई हम तो एक धोती एक लंगोटी में गुजारा कर ले करे, लेकिन राष्ट्र रहेगा तभी तो रहेंगे। मानी मोटी गलती भी हो जाए करे, स्वार्थ नहीं हमारा अभी रहा कभी भी। तो नाराज हो रहे योगी से कि कह रहे कि बुलडोजर चलवा दें, कभी किसी में गोली लगवा दें, 80% गाड़ी पलटवा दें। थारा सर्वे तो दे रहा 75%, लेकिन हमारा सर्वे दे रहा 85%। 85% ब्राह्मण योगी जी के साथ खड़ा, मोदी जी के साथ खड़ा, और यूपी में नहीं पूरे देश का सर्वे करा लो। राष्ट्रवादी है हम तो, राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। आपके नजदीक हरियाणा बॉर्डर लगता है, कहते हैं यहाँ के लोग भी कहते हैं कि योगी जी को तो हमें दे दो। बस हमारी कई रिश्तेदारी है, लड़े हैं हमारे साथ। हाँ अरे नुके थारा भी रंडा और हमारा भी रंडा भाई नुके बदला कर लो, मगर नहीं भाई सारी बात हाथ जोड़े भाई, सिर माथे तुम बाद एक बदला नहीं करे। नु तो देखो प्रदेश के लोग मांग रहे हैं। तो योगी जी का काम वाम कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? धरती बोल रही जी। यहाँ अखिलेश यादव बोलेगा वो तो काम बोलता है। सभी भाई स्वार्थ को त्याग दो और वोट कोई किसी को दे लियो, पर नुना को काम नहीं हुआ। यहाँ कीड़े पड़ेंगे जो जमान पर नुका काम नहीं हुआ यहाँ। ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, धरती बोल रही जी। हाँ काम दिखाई दे रहे, विकास बोल रहा है यहाँ, और विकास को ही वोट मिलेगा। देखो 3 मुद्दे अखिलेश का नारा था इस मुद्दे में, इस चुनाव में 3 मुद्दे मेरी सुनो पहले, सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास, इन्हीं पे चुनाव होने जा रहा। और ये चुनाव 300 पार लेगा जाएगा ना। रोज वोट बटन लग रही, और जाटू की बटन लग रही रोज, हमारी तो सबकी और बिरादरियों की इनकी गैल। हाँ ये जाटू में जो माड़ा मोड़ा था, ये हमारे चौधरी जो है ये कह कर अड़वे हुए ले, कह दे आपको कह दिया कुछ हुई, लेकिन नहीं इन्हों थोड़ा है वोट किससे को दे देंगे। सोचा के दिल में योगी चल रहा है, दिल में योगी योगी दिल में योगी पाड़ के देख लो जाटू के। हाँ हनुमान जी लड़ा, दिल योगी पाओगा। जोन से जयंत को पसंद करे उनके भी दिल में योगी है। जी कैसे देख रहे हैं? हम तो जी भाजपा का पूर्ण विकास देख रहे, और अखिलेश की पूरी गुंडागर्दी देख रहे। जितनी गुंडागर्दी होनी चाहिए, आतंकवादियों से भी बढ़ के अखिलेश। और जो जयंत 1-2 सीट काट लेता तो अखिलेश के साथ मिल के वह सब डूब दी। अखिलेश की गुंडागर्दी से जयंत भी धरती में मिल गया। अब जैसे कि ये क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र माना जाता है, किसान भी नाराज रहे, और फिर गठबंधन ने ऐसे अपराधियों को टिकट दे दिया, उसको लेकर के क्या लोगों के विचार हैं? लोगों के विचार हैं बिल्कुल मिट्टी मिला दो इन्हें। अखिलेश ने जो कर यहाँ मिट्टी मिलानी सोची ना जनता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो खुद मिट्टी मिल जाएगा। उसने हमारे यहाँ जो रमाड़ा ये सहारनपुर से दिल्ली रोड है, इसका टेंडर छोड़ के 5 साल में ठेकेदार भी अपना सामान लेकर वापस भाग गया। इसके गड्ढे नहीं मुंदवाए थे। ऐसा विकास है अखिलेश का। और ये विकास को देख के उसे नींद नहीं आ रही। वो नहीं मिल जाएगा मिट्टी में जो करिया, सड़क मिट्टी मिला दी थी,
अखिलेश तो बड़ी गुंडागर्दी भारत में किसी ने नहीं करी आज लोग। अखिलेश तो कह रहे हैं कि योगी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। अखिलेश है कुत्ता, अखिलेश है वो विलासी कुत्ता जो सा शिवाजी ने कभी कहा था मैं विलासी कुत्ता नहीं। हाँ, शिवाजी ने कभी कहा था मैं विलासी कुत्ता नहीं हूँ, वो अखिलेश विलासी कुत्ता है, उसे तो किसी से प्रेम नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार तो योगी जी का पत्ता साफ है, गोरखपुर भेज दिया। अखिलेश का ही पत्ता साफ है, उसका घर तो ही साफ हो लिया, उनके घर के रूस भागने लगे, अपने घर के नहीं बने रिश्ते। और यूँ जयंत मीठे मिला दिया उन्होंने, जयंत अपने पहुँ खड़ा रहता ना तो यूँ कुछ न कुछ लेकर मरता। इसने तो अपना मोहता खोल लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जाट भाई थे ना, ये भी तोड़ दिए इसने, अखिलेश की गुंडागर्दी के साथ मिला आयु, इससे खत्म हो गया अखिलेश। मतलब गठबंधन कर लिया इसलिए यहाँ के जाट नाराज। जयंत उसका गठबंधन से जयंत भी खत्म हो गया। अखिलेश तो गुंडागर्दी से खत्म था, और ये जयंत चौधरी अखिलेश की गुंडागर्दी में मिलने से ये खत्म हो गया। बताओ तुम बताओ, चौधरी चरण सिंह की तुलना जयंत चौधरी से कैसे करी जा? तरीका क्या है? जैसा बाप है ऐसा बेटा नहीं होता, जैसा बेटा हो उसका लड़का नहीं होता, उसकी तुलना ही करनी बेकार है। तो कहीं ना कहीं वो तो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, थोड़ी बहुत तो छवि होगी। चौधरी चरण सिंह था, जयंत नहीं। जयंत में भी तो थोड़ी बहुत छवि तो होगी। जयंत में किस चीज की छवि है? होता है उनका काम कर रहा है किसानों के लिए। भाजपा के गठबंधन में चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस में उड्डयन मंत्री बनेगा, कृषि मंत्री बनेगा, भाजपा को धोखा देगा तो तुम बता फिर वो कौन सा चौधरी का लड़का है? चौधरी तो जवान का था, उसके पास तो जवान ही नहीं है, उसके बाप के पास नहीं थी। तो लोग समझ रहे हैं कि धोखा दे के चले गए। बिल्कुल दिया, 2 बार जो है बागपत से गठबंधन में चुनाव लड़ा, दोनों पर कांग्रेस में गया, तो गठबंधन तो भाजपा ही नहीं करना चाहती उससे। तो गठबंधन तो सपा से हो गया ना। गठबंधन से पता हो गया तो जी भी तो अपने आप सपा हो गया, छपरौली से भी सपा हो गया। मतलब इकलौती सीट थी छपरौली की, वो भी वो खत्म होगी, वो खत्म होगी। छपरौली में उसका बिल्कुल बोलबाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय नारा चलेगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और जो फ्री लेगा, क्यों ले फ्री? गवर्नमेंट राजस्व कहाँ से लाएगी? सब कुछ फ्री देने के बाद राजस्व खत्म हो जाएगा। जब राजा के पास जो है कर ही नहीं जानेगा तो वह सरकार विकास कहाँ करेगी? बताओ कहाँ से कर लेगी? वो केजरीवाल है, कह रहे हैं कि हम तो फ्री भी दे रहे हैं, हमारे पास पैसा फिर भी बच रहा। बनिया का बालक है वो तो थप्पड़ खा गए और फिर भी हाथ जोड़ ले। हमारे बस की हाथ जोड़ने नहीं, नाम थप्पड़ खावे। के जमाने में पूरी 5 साल लो हमने अपने गांव में रात को बल्ब बड़ता देखा। ये पूरा गांव है, पूरे गांव में ट्राई मार लो, कोई भी नहीं कहते बल्ब बड़ा के ठल में रात को। अखिलेश के जमाने में उस दिन से हो गया, पूरी रात नहीं भागती, खेत की दिन आवे, दिन में अपना ब्रेक करके आ जाओ और पूरी रात लाइट रहे। अखिलेश तो नाराज बैठा होगा, कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को घुसने ना दे। ना किसान तो कोई ये बात कही नहीं, जो किसान है वो डकैत कहता है बात, वो टिकैत कहता है बात, हम किसी दूसरे नहीं दे। और कोई एक बात जरूर है, एक बात को तो मैं भी कहूँगा, किसानों के प्रति हमारी राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। मान लिया किसान के प्रति जो है नहीं सोचेंगे और किसान नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो फिर वो राज भी नहीं रहने का, राज नहीं रहने का तो विकास नहीं करने का। नहीं जी वोट पड़ जाएगी फिर नाराज होएगा, क्या फायदा? वो तो चीजें पहले होनी चाहिए ना। अब ये जितने भी किसान हैं, मैं कोई बीजेपी का वो नहीं, मैं कोई वोट पहले, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि एक तरफा ही चीजें हैं। यहाँ पे आरएलडी की भी टक्कर की है, मतलब आरएलडी ही अभी तक है। तो जो सेंदर अगर मेहनत करेंगे कुछ होगा, ये नहीं कह सकते कि आरएलडी है ही नहीं, खत्म होगी। आरएलडी की पूरी टक्कर है और शायद आरएलडी जीत भी जा। तो ये है कि कंपटीशन चलता है, चीजें अब देखो पब्लिक के ऊपर टक्कर रहेगी पूरी। टक्कर मतलब अभी बीजेपी की मैं कह नहीं सकता क्लियर है यहाँ कि आरएलडी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो जिसका जो पार्टी का पक्ष होगा वो उसी तरीके की बात होगी। महंगाई इतनी है यहाँ, जितने भी किसान है, किसी का 8 बीघे जमीन है, किसी का 10 बीघे जमीन है, तो छोटे लेवल के जो किसान हैं वो इतनी महंगाई में कैसे ग्रो कर लेंगे, घर कैसे चलाओगे अपना? फीस इतनी महंगी है। अब से अंदर का स्कूल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी वो कह रहा, भाई जब लॉकडाउन लगा था कितनी स्थिति हुई, प्राइवेट जो सेक्टर थे सब बंद हो गए, तो उनके लिए बच्चों की फीस भी माफ़ कर सकते थे वो। उनकी गवर्नमेंट राज्य सरकार में भी, तो यहाँ भी बीजेपी के थे, जीते थे लोकदल से ही थे ना भाई। अगर वो आप स्विच कर गए तो उसमें तो पार्टी को धोखा तो उन्होंने भी दिया है। ये नहीं कह सकते कि भाई वो सही इंसान है या बिल्कुल खरे हैं। ठीक है, ये हमारे पास के है तो ये है कि भाई इजली जाकर हम अपनी राय बता दो तो थोड़ी काम हो जा।